सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में ज्वालामुखी टॉपिक चला है, जिसमें हम धीरे धीरे सभी टॉपिकों को इसके कवर कर चुके हैं लगभग। और हमारा लास्ट का टॉपिक रहा है स्थल रूप। कल हमने आंतरिक स्थल रूप देखा था और आज हम देखेंगे बाह्य स्थल रूप, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाह्य स्थल रूप, यानी कि धरातल से बाहर जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित स्थल रूप होते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, सही ना। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से ज्वालामुखी के टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सही ना। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, देखेंगे पहला स्थल रूप है सिंडर शंकु। इसमें है पहला है पहला स्थल रूप है सिंडर शंकु। दोस्तों ये कैसे बनता है ना। इसे दोस्तों राख शंकु भी कहते हैं। इसे राख शंकु भी कहते हैं। दोस्तों ये कैसे बनता है, देखो। जब ज्वालामुखी, ये हमारा धरातल है, अर्थ सरफेस या धरातल, और यहाँ से नीचे से हमारा ज्वालामुखी फटता है। इस प्रकार से जब ज्वालामुखी फटता है, ये लावा निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। इस प्रकार से लावा निकलता जाता है। तो ये जो बीच में यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो लावा है यहाँ पर ये जम जाता है, ठोस हो जाता है जमकर, है ना। ये लावा जमकर ठोस हो जाता है, तो इसी को कहते हैं सिंडर शंकु, सही है ना। तो दोस्तों इसको लिख लेंगे, ये ज्वालामुखी नली में, है ना, दिख रहा होगा। कहाँ पर है ये, ज्वालामुखी नली में मैग्मा के जमने से, मैग्मा के जमने से निर्मित है ना। मैग्मा के जमने से बना है, सही है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें सिंडर शंकु में राख असंगठित पदार्थ, धूल आदि इसमें होते हैं, है ना। ठीक है ना। ये जो बना होता है सिंडर शंकु, राख असंगठित पदार्थ और धूल से मिलकर बना होता है। और क्या है दोस्तों, इसका जो ढाल है वो 30 से 45 डिग्री तक होता है। 30 से 45 डिग्री होता है, सही है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्थल रूप की। दूसरा हो जाएगा गुंबद, या इसको कहते हैं अम्लीय शंकु। गुंबद या अम्लीय शंकु, ये कैसा होता है, देखो दोस्तों क्या होता है, ये जब अर्थ सरफेस हम मान लेते हैं ना, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो इसमें लावा जैसे ये बह रहा है ना, इस प्रकार से ना बह के गुंबद के आकार का हो जाता है ना। और उसमें बीच में ये भर जाता है, लावा जम जाता है, मैग्मा। इसी को कहते हैं गुंबद या अम्लीय शंकु। ये गुंबद के आकार की, इसका आकार गुंबद जैसा होता है। अगर हम इसके आकार की बात करेंगे, इसका आकार गुंबद जैसा होता है ना। इसको स्ट्राम्बोली शंकु भी कहते हैं। इसको स्ट्राम्बोली शंकु भी कहते हैं, ठीक है।
और दोस्तों इसमें जो लावा होता है वो अम्लीय प्रकार का होता है, लावा अम्लीय होता है। लावा इसमें अम्लीय होता है। और दोस्तों इसके लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है ना, सिलिका इसमें अधिक होती है। और लावा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, इसमें गाढ़ा चिपचिपा होता है। और इसका जो ढाल होता है दोस्तों, गुंबद का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, तीव्र होता है ना। आप देख रहे होंगे इसका ढाल थोड़ा कम है, इसका ढाल तीव्र है एकदम, है ना। तो आप इन दो को देख लें, और भी हैं, इसके बाद में जगह कम है बोर्ड पर, तो इसको साफ करने के बाद में जब बात करते हैं, सही है, इसको देख लें आप। बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार की। तीसरा होता है पैठिक लावा शंकु। पैठिक लावा शंकु ये कैसा होता है दोस्तों, अर्थ सरफेस है, जब लावा निकलता है तो निकल करके इस प्रकार से बिल्कुल इसके मुख के पास ही फैल जाता है ना, ज्वालामुखी के बिल्कुल मुख के पास फैल जाता है ना। तो ये जो होता है बीच में, ये होता है पैठिक शंकु, लावा पैठिक शंकु होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी मुख के पास होता है। ऐसे लिखेंगे, ज्वालामुखी मुख के पास, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है, ज्वालामुखी मुख के पास होता है। और पैठिक तथा क्षारीय लावा के निक्षेप से, क्षारीय लावा के निक्षेप से इसका दोस्तों निर्माण होता है ना। ज्वालामुखी मुख के पास पैठिक तथा क्षारीय लावा के निक्षेप से पैठिक लावा शंकु का निर्माण होता है। दोस्तों इसको हवाई या हवाना या हवाना शंकु भी कहते हैं, सही है ना। इसको हवाई या हवाना शंकु भी कहते हैं दोस्तों, इसको सील्ड शंकु भी कहते हैं, सील्ड शंकु भी कहते हैं। और दोस्तों अगर हम इसके ढाल की बात करते हैं, इसका ढाल आप लोग देख रहे होंगे बहुत मंद है ना, तो मंद होता है या कम होता है ना, इसका ढाल मंद या कम होता है। अब बात करेंगे दोस्तों मिश्रित शंकु की, है ना, मिश्रित शंकु। दोस्तों ये कैसे बनता है, देखो, अर्थ सरफेस है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, रुक गया, ये लावा आया, फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, रुक गया, है ना। उसके बाद फिर से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर रुक गया, फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर रुक गया, फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर रुक गया, फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर रुक गया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मिश्रित शंकु में क्या होता है, जब प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें क्या होता है, पहले एक बार लावा निकल जाता है, ज्वालामुखी फूट जाता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर दोबारा निकलता है, दोबारा फूटता है, दोबारा लावा की परत लग जाती है, फिर रुक जाता है, फिर से फूटता है, फिर लावा निकलता है, फिर उसकी परत जम जाती है, फिर से बंद हो जाता है, सही है ना।
तो इसमें हम ऐसे ही इसको देख लेंगे कि ये किससे बनते हैं, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखियों से बनते हैं। ये सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त या प्रसुप्त है ना, सुषुप्त ज्वालामुखी से बनते हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं, क्योंकि इनमें अनेक परतें पाई जाती हैं तो इन्हें परतदार शंकु, परतदार शंकु भी कहते हैं। परतदार शंकु भी कहते हैं। क्या है दोस्तों, इनमें कई परतें मौजूद होती हैं, है ना, कई परतें मौजूद होती हैं या मिलती हैं। ठीक है, इसको देख लें और बात करते हैं एक दो स्थल रूपों की। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे परजीवी शंकु की, है ना। परजीवी शंकु ये कैसे बनते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो किसी कारणवश इसकी मुख्य नली बंद हो जाती है और इसमें से उपनलियां निकलती हैं। सही है ना, इसमें से ये उपनलियां निकलती हैं जिनसे होकर के लावा धरातल पर आता है ना। तो ये इस प्रकार से इसमें ज्वालामुखी में जो मेन नली होती है वो तो बंद हो जाती है, लेकिन उपनलियां इससे बाहर निकलती हैं जिससे होकर के लावा निकलता है। ठीक है, ये यहाँ से लावा ऐसे जाएगा, इस प्रकार से निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसकी मेन नली बंद हो जाती है और उस नली में से छोटी छोटी अनेक नलियां निकलने लगती हैं, तब उसे परजीवी शंकु कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, मुख्य नली से उपनलियां बनती हैं जिनसे लावा का निक्षेप होता है, जिनसे लावा का निक्षेप होता है। सही ना। अब दोस्तों अगली स्थलाकृति है कार्लडेरा। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, कार्लडेरा कैसे बनता है, ये अर्थ सरफेस हो जाएगा, है ना। क्या होता है, कभी कभी जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो इस प्रकार से ये लावा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान देना। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गर्त बन जाता है जब ज्वालामुखी बंद हो जाता है ना। तो ये जो बड़ा वाला गर्त होता है इसी को कार्लडेरा कहते हैं, है ना। तो ज्वालामुखी के मुख पर, जब ज्वालामुखी फूटना बंद हो जाता है तो उसके मुख पर जो एक गर्त बनता है उसी को कार्लडेरा कहते हैं, है ना। लिख लेंगे, ज्वालामुखी मुख पर निर्मित, मुख पर निर्मित ज्वालामुखी मुख पर निर्मित गर्त, इसी को कार्लडेरा कहते हैं, है ना। तो जब ये गर्त बड़ा होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो बड़ा होता है और छोटा होता है। जब गर्त बड़ा होता है तो इसे कार्लडेरा कहते हैं, और अगर गर्त छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। सही ना, गर्त अगर बड़ा है तो कार्लडेरा और गर्त अगर छोटा है तो क्रेटर कहते हैं। सही है। अब दोस्तों इसकी अगली स्थलाकृति की बात करते हैं, डार्ट या प्लग। डार्ट या प्लग इसे कहते हैं। ये कैसे बनता है देखो,
ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और ये भाग खड़ा रह गया, है ना। तो इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, इसके अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के बाद, है ना, जब ज्वालामुखी का उद्गार रुक जाता है तो उसके बाद में होता है। ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात, इस प्रकार से लिख लेंगे, ज्वालामुखी के का निर्माण ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मुख में, ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात ज्वालामुखी के मुख में लावा के जमने से, लावा के जमने से दोस्तों इसका निर्माण होता है ना। इसके बाद में और देखेंगे, दो तीन स्थलाकृतियां और हैं, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे पठार की। अगली स्थलाकृति है हमारी पठार। पठार का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है? दरारी उद्गार से। दरारी उद्गार से इसका निर्माण होता है। और क्या होता है? लावा के बार बार उद्गार से निर्मित मैदान, लावा के बार बार उद्गार से निर्मित मैदान से, उसी को कहते हैं, मैदान नहीं, से निर्मित होता है। पठार है तो मैदान कैसे हो जाएगा, है ना। अगर पठार है तो मैदान नहीं होगा ना। लावा के बार बार उद्गार से निर्मित होता है, सही है दोस्तों। अगला है धुआंरे। अगला है धुआंरे। ये क्या होता है दोस्तों? ये ज्वालामुखी का छोटा रूप होता है, सही है। इसमें भी गैसें निकलती हैं। लिख लेंगे कि ये सेम ज्वालामुखी की तरह होता है, लेकिन उसका छोटा रूप होता है। ज्वालामुखी का छोटा रूप। और क्या है, इसमें गैसें भी निकलती हैं। लिख लेंगे, गैसें भी निकलती हैं। सही है। इसमें इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कटमई के पास, है ना। कटमई कहाँ है? ये अलास्का में। दोस्तों अलास्का में बहुत सारे धुआंरे मिलते हैं, इसीलिए अलास्का को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। हजारों धुआरों की घाटी भी कहते हैं अलास्का को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, विश्व में सबसे ज्यादा धुआरे मिलते हैं वो अलास्का में मिलते हैं। जैसे कटमई, कटमई ज्वालामुखी के पास में है, अलास्का में, सही है ना। तो अलास्का को हजारों धुआरों की घाटी भी कहते हैं। और दोस्तों एक और है अगला, उसको भी देख लेंगे, गेसर या गीजर। गेसर या गीजर, ठीक है। ये भी ज्वालामुखी के छोटे रूप होते हैं। ये भी ज्वालामुखी के छोटे रूप होते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों ज्वालामुखी के छोटे रूप होते हैं। इनमें अधिकांश गर्म पानी निकलता है ना। इनमें अधिकांश गर्म पानी निकलता है। ठीक है। कभी कभी अम्लीय लावा भी निकलता है। कभी कभी अम्लीय लावा भी निकलता है। अम्लीय लावा भी निकलता है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल, है ना।
ओल्ड फेथफुल गेजर कहाँ है? यूएसए में। यह है यूएसए में, है ना। तो दोस्तों आज हमने ज्वालामुखी के बाह्य स्थल रूपों का भी अध्ययन कर लिया है, सही है। आप लोग इसको भी ध्यान से देख लें। और दोस्तों यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और मैं आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।